हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग टॉप 10 मैथ्स में देखेंगे जो कि एसएससी जीडी, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बीपीएससी टीआरई 4, सक्षमता और सीटेट जैसे परीक्षाओं में पूछा गया है। और आगे भी ये प्रश्न रिपीट करता है, अंक बदल जाता है लेकिन टाइप नहीं बदलता है। तो देखिए इन प्रश्नों को और सॉल्व करने का सबसे लाजवाब ट्रिक, अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहले आप प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न का कैटेगरी और प्रश्न का टाइप कैसा कैसा है, ये सभी आप प्रश्नों को देखिए और इन्हें मैं कम से कम समय में बनाना आपको सिखाऊंगा और ये सबसे आसान होगा। ये जितने भी सवाल होंगे सभी बिल्कुल आप आसानी से बना सकेंगे। ये टाइप आपको पूछा गया था अभी फ़िलहाल में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को। टॉप 10 के सीरीज़ में आज एक एडवांस प्रश्न है जो कि है 11वां नंबर प्रश्न। पहला प्रश्न सबसे आसान है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 को 9 लिखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7। और सबसे छोटी संख्या 6 को 0 लिखिएगा 1 लिख करके, और इनका योगफल बताना है। तो ये सब तो 9, 9, 9, 9, 9, 9 और ये 10, यानी कितना 3, 3, 6 को 9 और ये 10। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अंतर पूछा होता तो घटा लेते, यानी अंतर यहाँ देखिए डी ऑप्शन दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न था। बीपीएससी टीआरई 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें आपसे पूछा गया था संख्या का योग क्या होगा। तो जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे और एचसीएफ महत्तम दिया रहे और संख्याओं का योग पूछे, तो आपको करना क्या है कि इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेना है। तो 7, 5, 12 और एचसीएफ से गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, क्या हो जाएगा 144। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों 144। देखिए कम से कम सेकंड में आपने बनाना सीखा। साथ ही साथ बड़ी संख्या पूछा होता है तो ये 7 बड़ी संख्या है तो बरसते 84 हो जाता है। छोटी संख्या पूछा होता है तो क्या हो जाता 12, 25, 60 हो जाता है। और यहीं योग पूछा है इसका, तो जोड़ दीजिएगा जब, तो 4, 8, 6, 14, 144। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया कि जब भी दो संख्या का अनुपात दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे तो ये अनुपात को आपस में जोड़ लीजिए और जो महत्तम समावर्तक है उससे गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो संख्या भी आप निकाल सकते हैं, संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात भी पूछ सकता है। तो ये तो अनुपात दिया ही था तो पूछेगा क्या, समझ गए आप लोग। तो ऐसा प्रश्न जब भी मिले आप यूं ही बनाइए। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। देखिए ये प्रश्न है, आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा प्रश्न। x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 66 बराबर 0 है। इनके दोनों मूलों का योग पूछा है। मूल मतलब इनके हलों का। तो मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा इनके मूल अगर हैं तो इनका योग होता है -b/a। और यहाँ b का मान क्या है +17 और a का मान क्या है 1। तो देखिए -17/1 यानी -17 आंसर हो जाएगा। क्यों, शून्यांकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। और यहाँ पे देखिए a 1 है, b +17 है और c 66 है। तो मूलों का योग होता है माइनस का b/a। तो माइनस का, ये तो प्लस में है, माइनस का 17/1 बराबर -17। अगर यहीं पे पूछा होता कि मूलों का गुणनफल
तो ये होता है C/A। तो क्या हो जाता है 66/1 बराबर 66 हो जाता है। ये आंसर हो जाता है। अगर यहीं पे पूछा होता कि 1/α मूलों के व्युत्क्रमों का योग तो ये हो जाता है -B/C। आंसर हो जाता -17/66 जो कि ये हो जाता। तो एक प्रश्न में देखिए, ये प्रश्न BPSC TRE में खूब पूछता है, साथ ही साथ रेलवे के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। रेलवे का चाहे किसी ग्रुप का, ALP हो, टेक्नीशियन हो, वहीं उसके बाद ग्रुप D हो, तो उसमें भी ये प्रश्न आजकल बन जा रहा है। बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो ये सारे मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के लिए लाया हूँ और बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको सिखाऊंगा और आप टॉप 10 या बेसिक मैथ्स या BPSC TRE 4 या सीटेट दिसंबर 2024 या SSC GD या किसी भी रेलवे जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को लपेटे में लिया है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया है, तो धन क्या है, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, मूलधन। तो देखिए इसका मैं सबसे बेस्ट ट्रिक निकाला हूँ मेहनत करने के बाद कि जो अंतर दिया रहेगा लिख लीजिएगा, इसमें 10,000 से गुना कर लीजिएगा। जितना अंतर दिया रहे उसमें हमेशा 10,000 से गुना करना है। अब बटा में जो दर दिया रहेगा उसको 2 बार लिख लीजिएगा, 2 बार गुना में। तो 5% दिया है तो 2 बार लिख लिया। अब इसको काटिए, 25 चौका 100, तो कितना आ गया, 400 आ गया ना। और यहाँ 30 है तो चरतियाँ 12, चरतियाँ 12 और 4 कितना 0। देखिए यहाँ ये कटा 25 चौका 100 तो 2 है, 3 गो 0, 3 गो 0, यानी 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 12,000, जो कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ मूलधन क्या हो जाएगा, 12,000। आपको बहुत सारे लोग ऐसे बताएंगे, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 का स्क्वायर, फिर मान रखिए बनाइए, कुछ नहीं, अंतर दिया है, अंतर लिखिए, 10,000 से गुना कीजिए और जो दर दिया इसे 2 बार गुना में लिख लीजिए। कट गया ये, 25 चौका 100 होता है, 400 गुने 30, चढ़ती है 12 और 3 गो 0, 12,000 आ गया आंसर। मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 12,000। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग ज़रूर बनाएंगे, सब पे एक एक प्रश्न मैं आपको अंत में दूंगा। यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज कर लीजिए, कितना, 10% आप वार्षिक ब्याज कर लीजिए और तब बताइए कि आंसर क्या होगा, पहला सवाल, और अंतर यहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या को 84 से भाग देते हैं तो 19 शेष बचता है, 19 शेष बच गया। यदि उसी संख्या को 12 से, जे नहीं 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 84 12 से पूर्णतः विभाजित है ना, बरसते 84 होता है, आप सबको पता है। तो किसी संख्या को जब हम 84 से भाग दिए हैं तो 19 शेष बचा है, तो 84 तो 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो सीधे 19 को 12 से भाग दे दीजिए। 19 को जब आप 12 से भाग देंगे तो एक मर्तबे जाएगा, यानी 12 और 7 19 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, तो 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपको 2 नंबर में ये बताना है कि किसी संख्या को अगर 85 से भाग देते हैं तो शेषफल 15 बचता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। आपका ऑप्शन है 12, 13, 15, 16। ये ए है, बी है, सी है, डी है। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा और जो क्रय मूल्य होगा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 5 हो गया, क्रय मूल्य 4 हो गया, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। क्रय मूल्य 4 हो गया, विक्रय मूल्य 5 हो गया, पलट लीजिए तो 1 रुपया का लाभ हुआ और क्रय मूल्य 4 हो गया है। 100% से गुना कर लीजिए यानी 25% का उसको लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 25% का उसे लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 18, 22, 26, 23 का 11वां पद क्या होगा? तो ये एपी का सवाल है। प्रथम पद ए है, सार्व अंतर कितने का अंतर है इन पदों के बीच में? तो 4 का प्लस 4 का। 11वां पद बताना है A11, तो A11 के लिए हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D। जिस पद को पूछे उससे एक कम करके D लिखिए, क्योंकि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। प्रथम पद 18 और 10D, D 4 है, 10 चौका 40, तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, यानी 10वां पद क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। समझ गए? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पहला पद क्या है? 18, N की जगह 11 रखेंगे, N का मान है 11 माइनस 1 और D का मान क्या है? कितना अंतर है दोनों में? 4 का। तो देखिए 18 प्लस 11 में से 1 गया तो 10, 10 चौका 40, वही चीज़ मैं किया था। 58 आंसर आ गया। कितना आ गया? 58। फार्मूला से भी आप जान गए। देखिए दशमलव का या फ्रैक्शन का जब भी बड़ा सवाल मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ छुपा होता है। ये आइडेंटिटी पे सवाल है। AQ प्लस BQ माइनस AB, यानी ये है A प्लस B, AQ प्लस BQ पे ये सवाल है। AQ प्लस BQ होता है नहीं, ये सवाल गड़बड़ सेट हो गया है। इस सवाल बिल्कुल गड़बड़ सेट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था कि ये देखिए A प्लस B A स्क्वायर, ये सवाल बिल्कुल इसको बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने जो आइडेंटिटी देखिए, मैं क्या आइडेंटिटी लगाना चाहता था कि 7.5 जोड़ 2.5 A प्लस B इंटू 7.5 गुना 7.5 A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2.5 गुना 2.5 और माइनस 7.5 गुना 2.5 A प्लस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो ये क्या हो जाएगा कि AQ प्लस BQ के लिए सूत्र बन जाएगा। तो जो आइडेंटिटी मैंने लगाना चाहा वो लगा नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न को। √x बराबर 9, तो ये 9 कब आया होगा? जब रूट में 81 हुआ होगा, तो 81 आंसर हो जाएगा x का मान। नहीं समझे? देखिए √x बराबर 9, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने x के मान के लिए, तो इधर स्क्वायर किया तो रूट गायब हो गया और इधर स्क्वायर किया तो 81 हो गया, यानी x का मान क्या आ गया? 81। तो आपको यहाँ 3 नंबर प्रश्न में √y बराबर 4 है, तो y का मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 4। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 के पावर 0 गुना 7 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो गुना जब कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई रेलगाड़ी की लंबाई दी रहे
और वो किसी खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी लाइट को पार करे और समय दिया रहे तो उसकी चाल उसी की लंबाई में उस समय से भाग दे दीजिए, यानी 650/13 मीटर पर सेकंड। 13 पचे 65, 50 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। आ गया आपको समझ में? चलिए, तो ये रहा आज का टॉप 10 मैथ्स। ऐसे ही मैं टॉप 10 मैथ्स में आपको लेटेस्ट परीक्षा में जो पूछा, ये देखिए, ये टाइप पूछा गया था अभी हाल ही में, ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में ऐसे टाइप का प्रश्न पूछा गया था। अंक अलग अलग था लेकिन टाइप यही था, और वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछ दिया था मीटर पर सेकंड में और पूछा था किलोमीटर पर आवर में। करना क्या था, 18/5 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाता। तो ये रहा आज का टॉप 10 सेशन। ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए या ऐसे ही मैथ्स आपको सीखना है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें आप अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को।